जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो ना, तो डीलर आपने कई बार देखा होगा कि आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप अपने यार दोस्तों से पूछोगे तो वो कहते हैं जी मुझे 1 लाख का डिस्काउंट मिला, मुझे 2 लाख का डिस्काउंट मिला। जी हाँ, ये हकीकत है। अब मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको गारंटीड है कि डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा गलत कह सकते हो, लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि ये चीज़ सिखाने के लिए मजबूर हमें डीलरों ने ही किया है। क्योंकि जब उनके पास डिस्काउंट आ रहा है तो उन्हें हमें देने में क्या दिक्कत हो रही है। तो आज मैं किसी भी गाड़ी को आप जब लेने जाते हो ना, तो उसके 2-3 एलिमेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको कोटेशन लेना है। कोटेशन के अंदर वो 3 से 4 चीज़ें मेन होती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं। सबसे पहले होता है एक्स शोरूम, मतलब एक गाड़ी का एमआरपी क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है आरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को हमें कितना टैक्स देना है, स्टेट गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स देना है, ये वो डिसाइड होता है। हर स्टेट का ये अलग होता है, इसके अंदर काफ़ी गेम होता है। तीसरा होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर भी 30 से 40% का कमीशन फिक्स होता है कि वो शुरुआत में मिलना ही मिलना होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं कमाने की। तीसरी चीज़ जो कमाने की है वो है एक्स शोरूम। एक्स शोरूम के अंदर आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो डीलर डिस्काउंट और कंपनी डिस्काउंट वहाँ से शुरू होता है, लेकिन आपको डिस्काउंट दिया नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी फालतू की चीज़ें उसमें जोड़ी जाती हैं कि जी हैंडलिंग चार्ज 15,000 20,000 कई बार तो लोग मांग लेते हैं। क्यों भाई, किस लिए? तो ये जो आज आपको मैं वीडियो बताने वाला हूँ ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब सबसे पहले हम 2 कंपनियों को लेके चलते हैं, मारुति और टोयोटा। आपको पता है कि इनका जॉइंट वेंचर चल रहा है, इनकी गाड़ियाँ कॉमन हैं, और आप चाहे मारुति से लो चाहे टोयोटा से लो, गाड़ी आपको एक ही मिल रही है, बस ब्रांडिंग का फ़र्क है। तो अब आप क्या कर सकते हो, मान के चलो, ये मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल एकदम सही बता रहा हूँ, सटीक। आप खुद जाके टेस्ट कर लेना और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप एक काम करना, मारुति की बलिनो आती है और टोयोटा की आती है ग्लेंजा। आप मारुति के 3 डीलर के पास जाना और डिस्काउंट मांगना और उनसे कोटेशन लेना, आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे वो लोग। आप ग्लेंजा पे, टोयोटा पे जाना और ग्लेंजा का कोटेशन लेना, आपको 20,000 30,000 40,000 50,000 तक का कुछ स्टार्टिंग में इनिशियल आपको बोलेंगे हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। आपको क्या करना है, हमेशा जब आप सेम कंपनी, जैसे कि मैं अभी इन दोनों की बात करूं क्योंकि इन दोनों की गाड़ियां ज़्यादा बिक रही हैं, जो लोग मारुति से लेते हैं उनको डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग टोयोटा से लेते हैं उनको डिस्काउंट मिल जाता है। जिसकी गाड़ी ज़्यादा बिकेगी वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा, सीधी सी बात है। आप नहीं लोगे तो कोई और है, कोई और है, कोई और है। तीसरा, उसके लिए कस्टमर्स की कमी नहीं है। डिस्काउंट कौन देगा? जिसकी गाड़ी नहीं बिक रही है। कितना डिस्काउंट देगा? 2 लाख तक भी डिस्काउंट मिल जाता है लोगों को, 3-3 लाख का डिस्काउंट मिल जाता है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी जो डीलर है उसको फ़ोन मिलाओ, उससे कोटेशन मांगो, और सबसे पहले क्लियर वर्ड में पूछ लो, क्योंकि जो कमाने वाली चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं, मैंने आपको फिर बता दिया। इंश्योरेंस, आरटीओ, और आपका जी मिसलीनियस के नाम पे आपको ठगना, या फिर एक्स शोरूम में आपको डिस्काउंट ना देना। इन्हीं के अंदर से उनका कट निकलेगा। उसके अलावा उनको जो बच रहा है वो तो बच ही रहा है, लेकिन वो आपका बेवकूफ़ बना के इन पैसों को निकलवाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपनी गाड़ी का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको आप अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे होंडा अमेज नहीं चाहिए थी, मुझे गाड़ी चाहिए थी सीएनजी में ऑटोमेटिक। आप प्रेफरेंस सुनना कैसे गाड़ी सेलेक्ट की जाती है। मेरी मंथली रनिंग है 1500 से 2000 किलोमीटर, तो मुझे सीएनजी ही चाहिए। मुझे सिटी में चलना है तो मुझे ऑटोमेटिक ही चाहिए। अब मैं कौन सी गाड़ी देखूं? मैं गया टाटा के पास। टाटा की गाड़ी थी कोई जिसमें कंपनी फिटेड सीएनजी आ रही है ऑटोमेटिक के साथ, लेकिन वो एएमटी गियरबॉक्स है। एएमटी गियरबॉक्स की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एक फ़िक्स लाइफ है उसकी 60 70 80 हज़ार, उसके बाद उसको ख़राब होना ही होना है, और उसमें इतने ही पैसे लगने ही लगने हैं। और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है एएमटी मेरे लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जो लोग पहली बार गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जो लोग जिनकी गाड़ियाँ कम चल रही हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस एएमटी नहीं है। तो मुझे क्या गाड़ी चाहिए थी? ऑटोमेटिक फुल में सीएनजी कौन सी गाड़ी दे सकती है? तो भाई ऑटोमेटिक कौन सा आता है 10 लाख की रेंज में? सिर्फ होंडा अमेज में सीवीटी आता है, बाकी आता है आपका हुंडई में आता है, और किस में आता है आपका, आप निसान मैग्नाइट में भी उसका सीवीटी आता है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। अब इस 3 ऑप्शन में से सीएनजी तो कोई कंपनी नहीं दे रही कंपनी फिटेड, लेकिन इसमें से होंडा दे रही है। बस होंडा क्या कह रही है, हम रेट्रोफिट करवाएंगे, बाहर से करवाएंगे फिट, और आपको हम गाड़ी दे देंगे। उसके हम लेंगे हम आपसे 80,000। अब 80,000 में तो एक लिस्ट फाइनल हुई मेरी कि होंडा की अमेज ऑटोमेटिक में सीएनजी में मुझे मिल जाएगी। होंडा के मैं शोरूम गया, दिसंबर का वो टाइम था। दिसंबर के टाइम पे ही आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलते हैं, या फिर मार्च ईयर क्लोजिंग पे आपको सबसे अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। दिसंबर के टाइम पे
डिस्काउंट कंपनी इस पे ऑफर कर रही थी 1 लाख रुपए का, ठीक है। एक शोरूम था इसका 9,98,000, कुछ अप्रॉक्स 10 लाख रुपए मान लो। 80,000 CNG के ऊपर से, 40,000 उन्होंने मांगे मुझसे इंश्योरेंस के, 75,000 मांगे RTO के, और उसके अलावा कुछ उन्होंने मुझसे नहीं मांगा। मुझे एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए थी, तो 28,000 रुपये की होगी एक्सटेंडेड वारंटी, तो मेरी गाड़ी की वारंटी हो गई 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की। अब आप ये लगाओ, कैलकुलेट करो कितने पैसे हो गए। 10 लाख प्लस 80,000, 10 लाख 80,000, 40,000 का इंश्योरेंस, 11,20,000 और RTO 75,000 का, तो आपके हो गए 12,05,000, 30,000 की आपका एक्सटेंडेड वारंटी, तो 12,40,000। मैंने गाड़ी कितने में ली? 9,30,000 में, 3 लाख का डिस्काउंट। कैसे लिया? मैंने पॉलिसी बना रखी थी कि मैं पुरानी गाड़ी लूँगा। पुरानी का मतलब 6 महीने 7 महीने, मैं जिस भी डीलर के पास जाता हूँ हमेशा कहता हूँ कि मुझे फ्रेश गाड़ी मत दो आप, मुझे तो आप पुरानी जो आपके स्टॉक यार्ड में पड़ी हो मुझे वो दे दो, क्योंकि मुझे उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे अल्टीमेटली डिस्काउंट ही चाहिए होता है, मुझे कम पैसे में गाड़ी चाहिए होती है। CNG कंपनी ने मांगे 80,000, लेकिन उस टाइम पे कंपनी का ऑफर था 40,000 में मुझे CNG मिली। ऊपर से फिर 75,000 RTO के जो थे, जिसके अंदर 20-25,000 का कमीशन था। मैंने बोला नहीं, मैं वो नंबर नहीं लूँगा, मैं BH नंबर लूँगा, क्योंकि मेरे पास ये एडवांटेज था कि मैं BH नंबर ले सकता था। तो मैंने सिर्फ 15,000 रुपये दे के BH नंबर ले लिया। इंश्योरेंस, उसने मुझे बोला भाई साहब मुझे कुछ तो पैसे कमा लेने दो, इंश्योरेंस आप मुझसे ही करवाओ, क्योंकि इंश्योरेंस मुझे बाहर बाज़ार में 22-23,000 रुपये में मिल रहा था, लेकिन उसने मुझसे 18,000 रुपये इंश्योरेंस में लिए एक्स्ट्रा, बोल के बिल्कुल क्लियरली। उसने कहा कि भाई साहब मेरे लिए कुछ छोड़ दो, मैंने पूरी गाड़ी में आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन उसने फिर भी कुछ ना कुछ कमाया होगा, इतना तो मुझे पता है। तो मेरी गाड़ी एक्स शोरूम 9,98,000 का, और मैंने गाड़ी ली 9,30,000 में। तो आप भी एक अपना बेसिक टारगेट बनाओ। हर गाड़ी पे एडजस्टमेंट मार्जिन बहुत होता है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबसे पहले मैंने आपको बेसिक एग्जांपल लेके दिया था टोयोटा का और मारुति का। तो आप क्या करो, जो गाड़ी आपको मारुति में पसंद आ रही है वही गाड़ी आप टोयोटा में जाओ, कोटेशन लो। एक ही गाड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। दोनों की कोटेशन उठाओ, दूसरे डीलर के पास जाओ, दोनों की कोटेशन उठाओ, तीसरे के पास जाओ, दोनों की कोटेशन उठाओ। अब आप जब जब अगले अगले वाले के पास जाते जा रहे हो ना, तो पिछले पिछले वाले की कोटेशन आप लेते रहो उनसे, और उसमें डिस्काउंट बताते रहो अगले को कि मुझे वहाँ पे, चाहे उसने दिया है चाहे नहीं दिया है, वो छोड़ दो। आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा कि जी ये कोटेशन है, ऊपर से 30,000 का डिस्काउंट है। अगले के पास जाओ कि जी ये कोटेशन है, अगले ने मुझे एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में दे रहा है। क्योंकि ऐसा कर करके ही मैं इसका प्राइस यहाँ पे ला पाया था। मैं आपको सही बताऊँ तो जो 3 लाख का डिस्काउंट लाना बहुत ही भारी बात है। मैं क्या करता, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी फ्री में ली थी, सिर्फ ये बोल के एक डीलर से तो सब कुछ तय हो गया था। उसने मुझसे कहा था मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो कोटेशन ली, अगले डीलर के पास गया, उसने कहा मैं आपको सर ये प्राइस दे दूंगा, 5,000 रुपये कम कर दूंगा। मैंने कहा फ़ायदा क्या, 5,000 रुपये के लिए मैं तुम्हारे पास थोड़ी आऊँगा, कुछ और कर सकते हो तो बताओ। मैंने कहा कि तुम मुझे एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में दे दो। उसने 2-3 घंटे सोचा, फिर बोला ठीक है सर आप आ जाओ, ले लो आप गाड़ी। तो मतलब मार्जिन है, आप बार्गेन करने वाले बनो, आपको गाड़ी सस्ते में मिलेगी। मारुति के पास आप जाओगे आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी बिक रही है, आप नहीं तो कोई और सही, उनको ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा आ रहा है। उनका एक शोरूम में भी कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, वो तब भी उनका आ रहा है। वो RTO में भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे तो भी उनका बन रहा है। वो इंश्योरेंस में भी कमीशन लेंगे तो भी उनका बन रहा है। वो तो आपसे पैसा कमा रहे हैं फुल बढ़िया तरीके से। डिस्काउंट आपको कौन दे रहा है? होंडा, टोयोटा, जिनकी गाड़ी नहीं बिक रही है, वो आपको सब डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप गाड़ी लेके आ जाओ, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मारुति की आपको गाड़ी पसंद आई, टोयोटा में चले जाओ। आपको मारुति वाला 10-20 हज़ार का डिस्काउंट लास्ट तक दे देगा, लेकिन टोयोटा वाला आपको पता कितना दे देगा? 1 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट आपको टोयोटा वाला दे देगा उसी गाड़ी के ऊपर। लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। कल परसों मैं एम्बियंस मॉल गया था, वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, मैंने डीलर से बात की, तो जो टॉप मॉडल आता है उसके अंदर जाते जाते उसने मुझसे कहा कि सर आप आ जाना, शोरूम विजिट कर लेना, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। तो आप सोच रहे हो इतना तो वो चलते चलते बोल रहा है, और जब हम उससे टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करेंगे तो हमें कितना डिस्काउंट देगा। IDG ऐप, ऑटो लोकेट एक ऐप आती है, उसके अंदर जितने भी इंडिया में लोग हैं ना, वो कम्युनिटी की तरह चलती है वो ऐप, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नई गाड़ी कोई लेता है तो वहाँ पे लोग अपनी कोटेशन डाल देते हैं, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि भैया मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो दिल्ली के किसी और बंदे ने भी सेम गाड़ी की कोटेशन डाल रखी है कि भैया मुझे मेरा डीलर 10,000 डिस्काउंट दे रहा है,
तो एटलीस्ट मेरा वाला डीलर तो मुझे अब तक एक भी नहीं दे रहा था, तो अब मैं कम से कम उस बंदे की कोटेशन लेके अपने वाले डीलर को दिखाऊंगा ना, तो मेरा डीलर मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। फिर मैं उस कोटेशन को लेके IDG ऐप पर डाल दूंगा, तो मेरे किसी और भाई का फ़ायदा हो जाएगा और मुझे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा करने से आप अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं और आप अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। वो उस ऐप के अंदर आप गाड़ी से रिलेटेड भी सारा हिसाब किताब रख सकते हैं। अपनी कम्युनिटी में आप खुद उसको ग्रो करोगे और आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया, डीलर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप इंश्योरेंस बाहर से करवाओ, वो आपको साफ मना कर देगा। जैसे मारुति वाले खासकर हैं जिनकी गाड़ी बिक रही है, वो हर चीज़ के लिए साफ मना कर देते हैं, बिल्कुल मुंह पे मना कर देते हैं, जी नहीं दे पाऊंगा गाड़ी, आप रहने दो सर, मैं गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। अब आपको गाड़ी ही वही पसंद है, क्या करोगे आप? तो आपको लेना पड़ जाएगा मजबूरी में, चाहे वो 20,000 आपसे हर चीज़ में एक्स्ट्रा ले। एक RTO के नाम पे बहुत ठगा जाता है। RTO हर स्टेट में अलग है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी 9 लाख रुपए की थी एक्स शोरूम। अब आप ये लगाओ, जब उसने मुझे सारे डिस्काउंट दिए तो कहाँ से डिस्काउंट दिए होंगे? एक्स शोरूम से घटाया होगा ना। तो एक्स शोरूम के ऊपर RTO लगेगा। जैसे दिल्ली के ऊपर, दिल्ली में 8% RTO है 10 लाख से अंडर की गाड़ी पे। 10 लाख से अगर आप एक भी प्राइस ऊपर कूद जाओगे तो आपका RTO कुछ बढ़ जाता है। तो आप एक बार ये भी कोशिश कर सकते हो कि आप जो भी गाड़ी ले रहे हो जिसका एक्स शोरूम 10 लाख से कम हो, तो आपको उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो आपको एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट में, उसका डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे देख लेना आपके स्टेट में कितना RTO लगता है, वो आपको परसेंटेज से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना कंफर्म पता है कि 15 से 20,000 तक उसमें ऊपर से एडिशनल होते हैं। लेकिन वो एडिशनल होते किस चीज़ के लिए वो बताता हूँ। क्योंकि मार्केट में वो काम करवाते हैं दलाल, डायरेक्ट नहीं करवा सकते आप। थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। अब मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ, चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। तो उसको जो चल रही है प्रक्रिया उसको वैसे ही चलने दो। अगर किसी का घर चल रहा है तो चलने दो भाई, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये काम डीलर का होना चाहिए, क्योंकि हम डीलर से गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए 4-5 हज़ार रुपये खुद से डीलर की उस दलाल की व्यवस्था करके खुद पैसे दे सकता है। और हमारी गाड़ी, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें उसमें बचा रहा है, हर चीज़ में बहुत सारा मोटा पैसा है उसके पास जहाँ से वो निकाल रहा है, तो वो उसमें एडजस्ट कर सकता है। लेकिन होता उल्टा है, उल्टा वो RTO अगर 50,000 लगना है तो हमसे 75 लेते हैं। सोच रहे हो आप? ये है कहानी, सच्चाई। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये तो उसके बन जाएंगे सेल्समैन के, कुछ 5-7 हज़ार रुपये उसके बन जाएंगे डीलर के, जो दलाल के, और बाकी थोड़ा बहुत और बन जाएगा लोगों का। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो इसीलिए वो आपको प्रेफर करते हैं कि आप BH नंबर मत लो, आप RTO लो पूरा, मतलब पूरा 15 साल के लिए गाड़ी लो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आप देख रहे हो गेम बहुत लंबा है ये, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ से बच सकते हो, बार्गेनिंग से और कई सारी कोटेशन से, जहाँ पे आपको डीलर्स को बताना पड़ेगा कि जी मेरे को ऑलरेडी वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, अब जब आपको लगे ना ये कि वो सेल्स पर्सन मुझे एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ उसका टारगेट पूरा हो चुका है उस महीने का, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप दूसरे शोरूम चले जाओ, तीसरे चले जाओ, जहाँ पे गाड़ी कम बिक्री हो। जहाँ पे गाड़ी कम बिक्री होगी वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे देगा। और ये ज़्यादा डिस्काउंट मैं आपको 1,000-2,000 रुपये नहीं कह रहा हूँ, 40-50 हज़ार रुपये का मैं आपको डिस्काउंट कह रहा हूँ। और दिसंबर में आप गाड़ी लोगे, एंड के टाइम पे लोगे तो और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। 31 मार्च से पहले गाड़ी लोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। 6 से 7 महीने गाड़ी पुरानी होगी तो आप डिस्काउंट ले सकते हो विन नंबर से चेक करके कि भाई जो भी गाड़ी आपको डीलर दे रहा है, मारुति वाला आपको गाड़ी दे रहा है, अगर वो बोल रहा है जी बिल्कुल फ्रेश गाड़ी दूंगा इसी महीने की बनी हुई, तो हम समझ सकते हैं चलो उसने 20-30 हज़ार, लेकिन फिर भी आपको डिस्काउंट तो लेना ही लेना है। वो नहीं दे रहा ना, इसका मतलब वो है कि उसका टारगेट पूरा हो गया है, उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके लिए जस्ट अनदर हो और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे शोरूम विजिट करो, सेम टोयोटा में चले जाओ, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, वही गाड़ी मिल जाएगी। बलिनो पसंद आ रही है, ग्लेंजा ले आओ, ठीक है। ऐसे करो, आप भी समझदार हो जाओ ना, आपके तो लाख रुपए बच रहे हैं भाई, आपको क्या जा रहा है, गाड़ी तो सेम ही है ना। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझदारी से काम करना है। 9-10 लाख रुपए का गेम है जिसमें पूरा 1-1.5 लाख रुपए का फर्क आता है। इतने पैसे आप बड़े प्यार से बचा जाओगे, बड़े प्यार से, और जितनी महंगी आप गाड़ी की तरफ जाओगे उतने ज़्यादा पैसे बचा पाओगे आप। इंश्योरेंस में वो पैसे कमाएगा, याद रखना। RTO में वो पैसे कमाएगा, याद रखना। एक्स शोरूम में वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा, ये याद रखना। तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। और आपको डिस्काउंट मांग रहा है, जो डिस्काउंट नहीं दे रहा, आपको उससे डीलिंग नहीं करनी है। अगले शोरूम जाओ, तीसरे जाओ, चौथे जाओ, 100% डिस्काउंट मिलेगा। कॉम्पिटिटर के पास चले जाओ, उसको बोलो कॉम्पिटिटर मुझे इतना डिस्काउंट ऐसे करके दे रहा है, वो आपको 10 कम ही बता देगा, लेकिन अपनी पर डिस्काउंट नहीं देगा वो। क्योंकि क्यों नहीं दे रहा, उसकी बिक्री है। डिस्काउंट कौन देगा? जिसके टारगेट पूरे नहीं हुए हैं और जिसकी गाड़ी अभी तक नहीं बिकी है। इस बात का ध्यान रखना आप।
IDG आप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग कोटेशंस डाल रहे हैं, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी और आप भी अपनी कोटेशन वहाँ पे डाल दो ताकि और लोगों को हेल्प मिल जाए। इंश्योरेंस, RTO फिर से कह रहा हूँ दिक्कत है, पंगे हैं, जितना डिस्काउंट हो सकता है वो लो, ये आपका हक है। और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछ लो, नहीं तो IDG कम्युनिटी में जाके आप पूछ लो, पूरा इंडिया आपके लिए तैयार खड़ा है। गाड़ी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, गलत गाड़ी बिल्कुल मत चुन लेना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लेना।